हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो ये जो शाम के 8 बजे का क्लास हम लोग का चल रहा है, पहले तो इसके बारे में आपको कुछ बातें बता दें क्योंकि वो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक क्या होने वाला है पहले तो ये जान लेते हैं। आप लोगों ने हमेशा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, यूजुअली लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सबके आर्टिकल्स आपने पढ़े हुए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आजकल पेपर के अंदर अगर आप देखोगे तो सिनारियो थोड़ा सा चेंज हो रहा है और उस बदलते हुए सिनारियो के साथ में आपको अपनी प्रिपरेशन को भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आज हम वो आर्टिकल्स देखेंगे जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर हम ज्यादा बातें नहीं करते, बट पेपर में आजकल वो पूछे जा रहे हैं। ओके, क्लास के सेशन को ये जो पूरा लिंक है इसको कॉपी मारना, पेस्ट करके अपने फ्रेंड्स के साथ में सबके साथ में शेयर कर लो। और ये ध्यान रखिएगा कि मंडे से ये जो क्लास है आपका रात में 8 बजे वाला, इसी का नाम होगा द टाइमर शो। क्या पढ़ाएंगे इसमें वो भी आपको बता दें। कल से इसी चैनल पे इसी जगह पर ये क्लास आपका लाइव हुआ करेगा, जिसके अंदर आपको एसएससी और ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको हम करा देंगे। 30 क्वेश्चंस का सिनेरियो रहेगा जहां पे आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपको उसको सॉल्व करना होगा। यहीं पर ये क्लास आपका कंडक्ट किया जाएगा। सेकेंडली, रेगुलर बेसिस पे आपका करंट अफेयर्स का जो क्लास है ये सुबह 7 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे होता है। एटलीस्ट क्लास को जाके देखो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब तक आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा तब तक आप भीड़ के पीछे ही भागते रहोगे, और जो भीड़ के पीछे भागता है अक्सर वही अपनी पहचान नहीं बना पाता है। तो विश यू ऑल मेरी क्रिसमस। और इसी के साथ में शुरुआत करेंगे आज के सेशन की और देखते हैं भैया कौन कौन से आर्टिकल है। लेकिन ये तो रह गया बताने के लिए, करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास कब कहाँ ये ध्यान रखिएगा। 31 दिसंबर को ये क्लास आपका रहेगा। कहाँ पर होगा? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल पे सुबह 7 बजे इसको कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, चलो ऑल कूल, सब तैयार? शुरुआत करी जाए फिर, तैयार ना? चलो अच्छा, अब देखो पहले तो ये समझते हैं कि आर्टिकल्स की शुरुआत करनी कहाँ से हमको। जो बेसिक वाले आर्टिकल्स हैं वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं, तो हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, जो है आपका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर हम आपसे सारे आर्टिकल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपके लिए वो आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो आपको पेपर के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। पहला आर्टिकल यहाँ से क्या आता है, दैट इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के लिए जब आप देखोगे तो आपको आर्टिकल नंबर 214 देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हाई कोर्ट से यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। हाई कोर्ट से ये कहना चाहते हैं कि हर स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट होगा, और जहाँ पे अगर हाई कोर्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका ज्वाइंट हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड आर्टिकल जो यहाँ से पूछा जाता है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, आर्टिकल नंबर 222। कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। ये जो 222 वाला आर्टिकल है, ये आर्टिकल कहता है ट्रांसफर ऑफ द जजेस। किसका ट्रांसफर करना है? ट्रांसफर ऑफ द जजेस, यानी कि इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं? 25 है। अब यहाँ पे जो जजेस होता है उनका जो ट्रांसफर होता है वो इसी आर्टिकल के अंदर किया जाता है। ट्रांसफर करेगा कौन? तो ये ट्रांसफर किया जाता है किसके कहने पर? प्रेसिडेंट यहाँ पर इस ट्रांसफर को कर सकते हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल जो आपसे पूछा जाता है जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, दैट इज आर्टिकल नंबर 233। ये क्या कहता है? ये आर्टिकल आपको बताता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उन सबसे ऊपर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान होता है। तो बस यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, एक्चुअल में यह अपॉइंटमेंट करता कौन है? गवर्नर के द्वारा ये अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो ये वाला क्लॉज जो है ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है और आप वहीं पर इसका आंसर गलत कर देते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ेंगे और अगले वाले आर्टिकल की तरफ चलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल आता है आपके लिए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब तुम कहोगे मैम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी तो वही वाला है ना, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 के बीच में। नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जहां पे आपको कंफ्यूजन वाले आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं? पहला आर्टिकल आता है एक तो ये, और एक आर्टिकल आता है ये।
ये दोनों आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो बात करते हैं किसके बारे में, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी के बारे में। क्या कहते हैं ये दोनों आर्टिकल? अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 239 कैपिटल ए के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए। किसके लिए? ये कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, लेकिन किसके लिए? अगर मान लो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर विधानसभा है तो उसके लिए, और अगर मान लीजिए वहां पे विधानसभा नहीं है, अगर वहां पे विधानसभा नहीं है तो जो भी गवर्निंग बॉडी है उसके लिए वहां पर एक अलग से प्रोविजन बनाया जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि इसका जो रूल है वो डायरेक्टली किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति के हाथ में होता है, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। अब देखो, अगर किसी बच्चे को ये सब चीजें नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल नया नया पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो भैया पेड बैचेस अभी स्टार्ट हुए हैं, आप या तो उसको ज्वाइन कर लो, या दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि कोई भी किताब आप बिल्कुल बेसिक से चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करिए और फिर यहाँ पे इन सारे आर्टिकल्स को रिवाइज करिए, क्योंकि तभी प्रॉफिट होगा। जब तक आप बातों को समझोगे नहीं तब तक प्रॉफिट नहीं होगा। तो यहाँ से आर्टिकल्स को समझते चलिए और यहाँ पे क्या करना है, अपना रिविजन करिएगा। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल पे आते हैं। अब ये कौन सा वाला है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप के बताओ। ये तो आज सुबह ही बताया था यार, आज सुबह नहीं, कल बताया था शायद। सुनिए, आर्टिकल नंबर 233 कैपिटल ए, ये कहता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो प्रशासन किया जाएगा किसके अंदर, केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर, वो इसी वाले आर्टिकल में रखा जाएगा, जिसके अंदर दिल्ली भी आएगा, जम्मू कश्मीर भी आएगा, पुडुचेरी, ये सब के सब इसी के अंदर आते हैं। ये आपसे पेपर में आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल पर्टिकुलरली कवर करता है सबसे ज्यादा किसको? दिल्ली को। अब आप सोचेंगे क्यों, ऐसा क्यों है? दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के ही लिए ये वाला आर्टिकल क्यों सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? बिकॉज दिल्ली के अंदर अगर आप देखेंगे तो जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती हैं। अगर हम तीन चीजों को यहाँ पर फोकस करके देखें तो पहला तो पुलिस सिस्टम, दूसरा क्या है, दूसरा हो जाएगा यहाँ का लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा हो जाएगा पब्लिक ऑर्डर। ये तीनों चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो बेटा बचा क्या? कुछ ना बचा। तो केजरीवाल जी इसीलिए दुखी रहते हैं। उनके जो दुख का कारण है वो डिजायर नहीं है, वो क्या है? वो ये कारण है। समझ गए? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या क्या क्लॉजेस लिखे हुए हैं। चलो आगे चलेंगे और अगले वाले आर्टिकल की तरफ चलेंगे, जो कि है यहाँ पर किसके ऊपर? आर्टिकल नंबर 240। आर्टिकल नंबर 240 ये क्या कहता है? यही तो वो आर्टिकल है जो क्या कहता है, जो कहता है कि प्रेसिडेंट को हम यहाँ पे पावर दे रहे हैं कि वो केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर क्या कर सके? रूल कर सकें। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इंडिया के अंदर आपको याद रखना है कि एक तो दिल्ली हो गई, दूसरी पुडुचेरी हो गई और तीसरी जम्मू एंड कश्मीर हो गई। ये तीन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर आपको विधानसभा देखने को मिलती है। विधान परिषद नहीं है बट विधानसभा आपको यहाँ तीनों जगह पे देखने को मिलेगी। तो इन तीनों जगह को रूल कौन करेंगे? प्रेसिडेंट रूल करेंगे अंडर आर्टिकल नंबर 240। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो आपको परेशानी देता है, वो है पंचायत चैप्टर से। कौन सा वाला चैप्टर? पंचायत चैप्टर से। अच्छा, पंचायत की जब हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल आपको मिलेगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत पूछा जाएगा तो ये आर्टिकल मिलेगा। सारा घपला तो यही हो जाता है मैम, हम इसी में खो जाते हैं कि आंसर हमें मार्क क्या करना है। तो दोनों याद रखिएगा, किस कंडीशन पे किसको मार्क करना है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके अंदर दो आर्टिकल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 243 कैपिटल डी, और यहाँ पे अगला जो आर्टिकल बनता है दैट इज 243 कैपिटल के। ये दोनों आर्टिकल्स उनसे पेपर में पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं आर्टिकल नंबर ये वाला भी। चलो बता देते हैं कि तीनों का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए पहले हम बात करेंगे इसके बारे में। ये क्या कहता है? ये आर्टिकल कहता है ग्राम सभा बनाएंगे। क्या कहता है? ग्राम सभा बनाएंगे, और इस ग्राम सभा के अंदर क्या कराएंगे? हम इलेक्शंस कराएंगे, और इलेक्शंस के लिए जो व्यक्ति खड़ा होगा उसकी एज कितनी होगी? 21 ईयर्स होगी, और यहाँ पे वोट कौन करेगा? जिसकी एज 18 साल होगी। तो ये बात करेगा इसके बारे में। ओके, अगला है आर्टिकल नंबर 243। सवाल,
कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जहां पे अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है विमेंस को पंचायत के अंदर? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। ये आर्टिकल कहता है रिजर्वेशन। किसका किसका रिजर्वेशन होगा? पहले तो विमेंस का होगा, एससी का होगा, एसटी का होगा, ओबीसी का होगा। कितना परसेंट? 33%। क्या स्टेट इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकता है? जी हाँ, स्टेट इसको अपने हिसाब से बढ़ा सकता है और कम भी कर सकता है। अगला आर्टिकल नंबर 243 कैपिटल के, ये क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? अब भाई सिंपल सी बात है कि राज्यों के अंदर जो चुनाव होते हैं, आपने देखा होगा विधान परिषद के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, इन सबको कौन कराएगा? तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कराता है। अगर कोई विवाद वगैरह भी हो जाता है स्टेट के अंदर, तो भी ये वो है जो लेके जाएगा कहाँ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो एक बार से थम अप करते जाइएगा। और मंडे से यही क्लास आपका लाइव रहा करेगा, तो अपने दोस्त यारों को सबको बता देना है, लेकिन किसको नहीं बताना है वो तुम कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि किसको नहीं बताना है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं और अगला वाला आर्टिकल देखते हैं यहां से कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल आता है ट्राइबल्स के ऊपर। ठीक है, जनजातियां, ट्राइबल्स के ऊपर। यहां पे आपको देखो एक आर्टिकल मिलता है, आर्टिकल नंबर 244। आर्टिकल नंबर 244 क्या कहता है? कहता है कि हमारे देश के अंदर जितने भी ऐसे एरिया हैं जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं या शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, उनका प्रशासन अच्छी तरीके से होना चाहिए, इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। अच्छा मैम, सवाल ये है कि अगर कोई भी जगह इसके अंदर रखी गई है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी जगह को इसके अंदर रखा गया है, दैट मीन्स कि अब वहां पे पूरा जो कंट्रोल है वो किसका होगा? देखो यही सवाल तुम्हारे पेपर में आया था, अभी तुम्हारा पीईटी वाला पेपर जो हुआ था स्टेट पीएससी और तुम्हारा यूएसएससी हुआ था, उसके अंदर यहां से यही सवाल पूछा गया था। क्या कि इसका रेगुलेशन करता कौन है? ऑप्शन में सीएम दिया था। आधे से ज्यादा बच्चा डेफिनेटली सीएम मार्क करके आया होगा। सीएम के पास नहीं होती है पावर, किसके पास होती है? गवर्नर के पास में पावर होती है। और ये डायरेक्टली बताते किसको है? ये डायरेक्टली किसको बताएंगे? प्रेसिडेंट को जाके डायरेक्टली बताते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये किसके बारे में बात करता है? ये ट्राइबल्स के बारे में बात करता है। चलो अगले वाले आर्टिकल की तरफ चलेंगे। अगला आर्टिकल क्या है? अगला आर्टिकल आता है रेजिडुअरी पावर। क्या आता है? रेजिडुअरी पावर। अब भैया ये कौन सा नया एक आर्टिकल आया? देखिए सिंपल है, आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम सेंटर ऑफ स्टेट रिलेशन चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक आर्टिकल आता है जिसे हम कहते हैं रेजिडुअरी पावर। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है, मान लीजिए कि कोई भी ऐसा विषय है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो हमारे संविधान के अंदर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, तीनों में से किसी भी लिस्ट के अंदर वो लिखा हुआ नहीं है, तो भाई उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? तो इसके ऊपर कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है, तो मैम क्या स्टेट इसको ओवर रूल कर सकती है? तो क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या वो कह सकती कि ना हटाओ भैया हम तो अपना रूल बनाएंगे? नहीं, स्टेट यहाँ पे इसको ओवर रूल नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूपीपीएससी के अंदर। ठीक है, तो ये आपके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अगले आर्टिकल की तरफ चलेंगे जो आपके लिए यहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज आर्टिकल नंबर 275। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 275। ये क्या कहता है? देखो आर्टिकल नंबर 275 कहता है ग्रांट। अब ये ग्रांट किसको दिया जाएगा? स्टेट को। ग्रांट देगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए जब भी किसी राज्य को एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ती है तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सहायता पहुंचाई जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट को इसी आर्टिकल के अंदर दी जाती है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ग्रांट जो है जो आपको तोहफे के रूप में दिया जाए वो कहां पर होगा, तो दैट इज आर्टिकल नंबर 275। अगला आर्टिकल जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देता है वो क्या है? वो है आर्टिकल नंबर 292। कुछ आर्टिकल से पहली बार आज सुन रहे होंगे मुझे पता है, बट ये वो आर्टिकल्स हैं जो आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे, क्योंकि कई बार आजकल पेपर में ऐसे आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 292? ये कहता है बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या कहता है? बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो उधारी लेती है, कौन?
केंद्र सरकार की बात हो रही है, राज्य सरकार की नहीं, वो इसी के अंदर आती है। अब देखो गवर्नमेंट दो तरीके से उधारी लेती है, या तो वो इंटरनली लेगी या फिर एक्सटर्नली लेगी। इंटरनली का मतलब क्या है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक रिलायंस, अदानी, इन सबसे उधारी ले ली, लेकिन अगर मान लो कि इन लोगों के पास भी पैसा नहीं है तो वो क्या करेगी, एक्सटर्नली, यानी वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सबसे जाके पैसा लिया जाता है। तो ये कौन से आर्टिकल में आएगा, आर्टिकल नंबर 292 के अंदर इसको रखा गया है। चलो अगले आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं, जो कि है आपके लिए किस चीज के ऊपर, हाँ 3 आर्टिकल आपके लिए सबसे ज्यादा, 3 नहीं 4 आर्टिकल हैं एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, अगर कोई बच्चा क्लास में पहली बार आया है और मैरी क्रिसमस कह रहा है तो उसे डबल वाला मैरी क्रिसमस, लेकिन ये मत भूलिएगा कि कल भी अपना क्लास रहेगा वीकली MCQ सुबह 7 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। पता चला मैरी क्रिसमस ही मनाते रह गए, है ना, छुट्टी मना रहे थे। हाँ भैया, कौन बताएगा ये आर्टिकल्स, कभी सुना है इनके बारे में, कभी दूर दूर तक शायद इनके बारे में कुछ तो सुना होगा, कुछ तो कभी ना कभी तो सुना होगा। लिख के जरा बताना कि ये आर्टिकल्स क्या कहते हैं। बहुत ही कॉमन चीज मैंने पूछी है, कोई रॉकेट साइंस लगा के मैंने तुमसे नहीं पूछा है, फटाक से इसका आंसर आना चाहिए। देखिए होता क्या है ना कि जब हम यहाँ पे ऐसे वाले आर्टिकल्स देखते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि मैम एक काम और कर लो, यहाँ पे एक ये आर्टिकल भी जोड़ लो। हम कहेंगे ठीक है जोड़ दो आर्टिकल, हमें क्या दिक्कत है। अब बताओ क्या बनेगा इसके अंदर, चलो हिंट दे देते हैं। एंग्लो इंडियन है और SC और ST है। अब बताओ क्या बनेगा यहाँ पर, गलत मत करना, बस एक बारी से फटाफट से बताते चलो कि क्या बनेगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 330 जो है ये किसके बारे में बताता है, तो ये कहता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, और ये रिजर्वेशन कहाँ पर होना चाहिए, लोकसभा के अंदर। इसी के साथ में ये वाला जो आर्टिकल है ये कहता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन तो होना चाहिए, लेकिन कहाँ पर, विधानसभा के अंदर होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है ये आर्टिकल और ये आर्टिकल क्या कहता है, तो ये दोनों कहते हैं, ये वाला बोलेगा कि एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन ये रिजर्वेशन कहाँ पर, लोकसभा के अंदर। और ये वाला जो आर्टिकल कहता है कि एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन विधानसभा के अंदर। तो ये आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि एंग्लो इंडियंस के लिए आपको पता है कि एक अमेंडमेंट है ना, तो बस ये ध्यान रखना कि इसके अंदर बोला गया है कि ये जो सीट इनके लिए रिजर्व्ड है, ये पूरी सीट जो है क्या कर दी जाएंगी, हटा दी जाएंगी। तो आई होप कि ये जो कंफ्यूजन वाले आर्टिकल्स हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि 8 बजे मंडे से द टाइमर शो स्टार्ट होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मैम ऐसे वाले आर्टिकल्स एक बार से और थोड़े से इधर उधर से निकाल के देख लो, तो मैं उसके ऊपर एक पूरा क्लास रख दूंगी। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हम पढ़ लेंगे तो भी मेरे को बता देना, ठीक है। चलो तो ये था अपना आज का सेशन, जहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। बस ये ध्यान रखिएगा सुबह 7 बजे तो आपसे मिलेंगे ही मिलेंगे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, लेकिन इसी के साथ में आपके लिए स्पेशल क्लासेस ध्यान रखिएगा अनअकैडमी पे होगी। कितने बजे होगी, दोपहर में 1:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे, एंड द मोस्ट एक्सपेक्टेड वन। और आपको पता है कि जब हम आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड बोल देते हैं इसका मतलब होता है कि ढूंढ ढूंढ के सवाल निकालते हैं, ठीक है। तो बस क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। और शाम को 4 बजे होता है द पोल शो। पोल शो कहाँ पे होता है, वो भी आपका अनअकैडमी पे रहेगा शाम को 4 बजे। इसके अलावा अगर आप यही सब चीजें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं, तो पेड बैच अभी स्टार्ट हुआ है, हिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है। आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे, साथ में आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के भी क्लासेस मिलेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आइकॉनिक फीचर्स भी हैं जहाँ पे आपको प्रायोरिटी मिलती है, और आज का डाउट का सेक्शन भी है जहाँ पे आप अपना डाउट इमेज को क्लिक करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करी जाएगी, रेज योर हैंड का भी ऑप्शन है। और जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे 1 साल या 2 साल जैसे भी आपका मन है, तो यहाँ पे कोड लगेगा प्रति 10। बस ये ध्यान रखिएगा प्रोसीड टू पे करना है। और ये बैच SSC
एनडीए, सीडीएस, रेलवे, स्टेट पीएससी, एनी एग्जामिनेशन आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पूरा बेसिक से पढ़ाया जाता है। और इस संडे को आपका टेस्ट है दोपहर में 12 बजे, और रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपको अनअकैडमी ऐप पे मिलता है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारिएगा। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।